नमस्कार दोस्तों। आज मैं कोई कॉमेडी वीडियो लेके नहीं आई हूँ और ना ही मैं कोई फैमिली ब्लॉग लेकर आई हूँ। आज मैं आई हूँ अपनी सच्ची कहानी आपके साथ शेयर करने के लिए। आप में से बहुत से लोग मुझे देखते हैं, लेकिन शायद ही बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इस मुस्कान के पीछे कितनी रातें ऐसी छुपी हुई हैं कि जितनी बार मैं सोचती थी कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं रोज़ वीडियो बनाती थी, रोज़ अपलोड करती थी और इसके बदले मिलते थे कुछ व्यूज़ और कई लोगों की ऐसी बातें जो दिल को चुभ जाती थी। आज मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने की जो कहानी है, जो सफ़र है, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज मैं अपनी वही सच्ची कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। सुनाने का सफ़र था लगभग आज से 3 साल पहले शुरू किया और जब मैंने शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि थंबनेल किसे कहते हैं, ये कैसे बनता है, वीडियो कैसे बनाई जाती है, कैसे शूट की जाती है। एक्चुअली ये मैं अपनी पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि मैं पिछले कई सालों से, लगभग 10 सालों से मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस से। उससे उबरने के बाद मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, वीक हो चुकी थी, मेंटली भी और फिज़िकली भी। और मैं अपने आप को फिर से साबित करना चाहती थी, मैं फिर से कुछ करना चाहती थी अपने लिए, मैं कुछ करके दिखाना चाहती थी, मैं कुछ नया सीखना चाहती थी, मैं अपने दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट भी करना चाहती थी। तो मैंने ये वीडियो बनानी शुरू करी, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे इसे अपलोड करना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। मैं एक सामान्य सी घरेलू महिला हूँ और उसके बाद ये सब लेकिन कई कठिनाइयों आने के बाद भी मैंने सोचा मैं सीखूंगी भी, करूँगी भी और आगे भी बढ़ूँगी, मेहनत करूँगी, मैं वीडियो शेयर करूँगी, लोग उसे देखेंगे, मेरी तारीफ़ करेंगे। लेकिन असली सफ़र उसके बाद शुरू हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक घरेलू मध्यम वर्गीय महिला हूँ, तो वीडियो बनाना मेरे पास कोई बहुत सारे चीज़ें नहीं थी कि जैसे कैमरा है, लाइट्स है, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास एक यही साधारण सा मोबाइल था और मेरे पास बहुत सबका सपोर्ट भी नहीं था। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ कि इस तरह की चीज़ों को हमारे यहाँ सही नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। ये कह लीजिए कि कोई इसकी वैल्यू ही नहीं थी। तो जब मैं ऐसे ही नॉर्मल अपने खाना बनाते हुए वीडियो बनाती थी, कोई गेस्ट आ गया तो मैं वीडियो बना रही हूँ, कहीं मैं बाहर गई तो मैं वीडियो बना रही थी, पिक्चर बनाती थी। सबको ये नहीं पता था मैं क्यों बना रही हूँ, लेकिन मैं यूँ ही बनाती थी। तो सब मेरे को हमेशा क्या कर रही हो ये, जब देखो फ़ोटो, जब देखो वीडियो, जब देखो फ़ोन में ही घुसी रहती हो। इस तरह की कई सारी बातें सुनने को मिलती थी कि कभी साथ में एंजॉय किया करो, कभी साथ में चला करो, जब खाना बनाती हो तब तुम्हारा फ़ोन क्यों ऑन रहता है, तुम्हारा दिमाग फ़ोन में ज़्यादा रहता है, खाने में कम रहता है। मतलब बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी। और जिसको पता था कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं इसके लिए बना रही हूँ, तो वो सभी मेरे से कहा करते थे कि यूट्यूब पे काम करना आसान काम नहीं है। ये हम जैसे लोग यूट्यूब पे नहीं मोनेटाइज होते हैं, नहीं हम यूट्यूबर बन सकते हैं। इसके लिए तो बहुत सारा पूरा वो चाहिए, वो सेटअप होना चाहिए, हमारा पूरा एक स्टूडियो होना चाहिए, इस तरह से कहते थे। तो कभी कभी सुन के एक आइडिया नहीं था, कुछ नहीं पता था। मैं जैसी थी वैसे ही वीडियो बना के इट इज़ उसे कर देती थी और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये सब मैं अधिकतर अपने बेडरूम में आके अपने खाली टाइम में चुपचाप किया करती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा समय भी नहीं दे पाती थी। अभी भी आप लोग अगर मेरे वीडियो देखेंगे, मेरी लाइव देखेंगे, तो मैं एक ही रूम में बैठ के ये सारे काम करती हूँ, क्योंकि अभी भी ये चीज़ मेरे फैमिली में ओपन नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी भी अगर पता चल जाए मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, मेरे इन-लॉज़ वगैरह हैं, तो अगर पता चल जाएगा तो तभी भी मुझे मालूम है, जब तक मैं साबित नहीं कर देती ना अपने आप को कि हाँ मैंने यूट्यूब से अर्निंग की है, तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें मेरे को मालूम है, मेरे को जो सुनने को मिलनी है कि अगर मोनेटाइज हो गया तो फिर पैसे कहाँ हैं, अर्निंग कहाँ है, पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं।
तो ये चीज़ सबको समझाना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है कि सिर्फ मोनेटाइज होने से ही पैसे आना जाने शुरू नहीं हो जाते, उसके बाद बहुत लंबा टाइम लगता है। खैर, मैं अपने पिछले सफ़र की आपको पीछे के सफ़र की कहानी सुना रही थी। तो जब मैं वीडियो डाला करती थी तो मैं बार बार यूट्यूब खोल के देखा करती थी कितने व्यूज़ आए, कितने व्यूज़ आए, और आते थे मात्र 10, 15, 20, 25 या 50 व्यूज़। मैं फिर से हताश और निराश हो जाया करती थी। लेकिन उसके बाद मैं फिर से उसी लगन से, उसी मेहनत से फिर से वीडियो बनाती थी कि शायद आज मेरा कोई वीडियो वायरल हो जाए। ही मेरी मेहनत में ही तो कोई कमी नहीं है। इधर मेरे साथ मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे, फिर फैमिली, मेरे बच्चे भी छोटे थे, तो बहुत सारी चीज़ों अपने साथ लेके मैं चल रही थी, बहुत सारा लोड अपने ऊपर लेके चल रही थी। लेकिन जब कभी मैं हार जाती थी, कभी मैं टूट जाती थी, दुखी हो जाती थी, तो मैं ये सोचती थी कि अगर मैंने आज हार मान ली तो शायद ये सारी मेरी पहले की मेहनत भी बेकार जाएगी और शायद मैं कभी कुछ कर भी नहीं पाऊँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है। बहुत सारे मेरे सपने मेरे सामने आते थे और हमेशा टूट के बिखर जाते थे। मैं अपनी मंजिल तक पहुँचते-पहुँचते कई बार पीछे धकेली गई हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं हार नहीं मानूँगी। मैंने एक चीज़ और देखी कि यूट्यूब पर कुछ भी करने से पहले बहुत सारी चीज़ें नई सीखनी पड़ती हैं रोज़ाना, क्योंकि मैं ऐसे ही सिंपल, मैंने आपको जैसे बताया, मुझे बहुत सारे फ़ोन के फ़ीचर्स नहीं आते थे, यूट्यूब के ज़्यादा फ़ीचर्स भी मुझे नहीं पता थे। फिर मैंने धीरे-धीरे टाइम निकाल के उन्हें सीखना शुरू किया, कैसे एडिटिंग होती है, कैसे थंबनेल लगते हैं, और कैसे बल्कि मैंने कई सारे वीडियोस पे, कई सारे शॉर्ट्स पे तो डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह है भी नहीं, क्योंकि मुझे इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। बस वीडियो अपलोड करी, टाइटल डाला और यूं ही उसे अपलोड कर दिया करती थी। फिर धीरे 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 मेरी समझ बढ़ी कि इसमें डिस्क्रिप्शन डालना कितना ज़रूरी होता है, टाइटल डालना कितना ज़रूरी होता है, टैग लगाना, थंबनेल डालना, ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी होती हैं, ये सब मुझे धीरे धीरे समझ में आई। वो कहते हैं ना, जब हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, उसकी तरफ लगातार प्रयास करते हैं, तो शायद कुदरत भी हमें सिखलाना शुरू कर देती है। मेरी किसी वीडियो पर कभी कुछ ज़्यादा व्यूज़ आ जाते थे, जैसे कि कभी 500 आ गए, 600 आ गए, तो मैं बहुत खुश हो जाया करती थी, बहुत एक्साइटेड हो जाया करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी मेहनत रंग लाने लगी है। लेकिन फिर अगले ही दिन दूसरे वीडियो पे फिर वही 10, 20, 25 व्यूज़ आते थे, तो मैं फिर से निराश हो जाया करती थी। ये जो यूट्यूब का जो सफ़र है ना, बहुत ही ज़्यादा अलग सा सफ़र होता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी निराशा, कभी हताशा, कभी चिंता, कभी दुविधा, मतलब सारी की सारी चीज़ें रोज़ एक नया ही रंग देखने को मिलता था। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे व्यूज़ के पीछे भागना बंद कर दिया। फिर मैंने अपने काम पे कॉन्संट्रेट किया, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा मैंने लाइव पर कॉन्संट्रेट किया। जब मैं लाइव जाया करती थी, तो जिन लोगों को पता था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ, तो जब वो देखा करते थे कि मेरे लाइव पर 5, 10, 20 ही लोग आया करते हैं, तो वो लोग मेरे से बोला करते थे कि इतने लोगों से क्या ही तुम्हारा जो चैनल है वो मोनेटाइज होगा, कैसे तुम्हारा चैनल चलेगा। लेकिन देखिए, आज उन्हीं जितने भी लोग आया करते थे मेरे लाइफ पे, जो मुझे सुना करते थे, जो मुझे प्रोत्साहित किया करते थे, उन्हीं लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं के प्रोत्साहन से आज मेरा ये जो चैनल है वो मोनेटाइज हुआ है। तो मैंने अपने मन को कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। मैं हमेशा, जो भी लोग आते थे मेरी लाइफ पे, जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते थे, मैं उन लोगों का हमेशा दिल से धन्यवाद दिया करती थी कि जो भी आ रहा है, जो भी मुझे मिल रहा है, वो भगवान का आशीर्वाद है, और उसके लिए मैं हमेशा मन से कृतज्ञ रहती थी कि हाँ, इतने लोग आ भी रहे हैं, इतने लोग मुझे सुन भी रहे हैं, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, अपने आप में बहुत बड़ी बात। लेकिन दोस्तों, मोनेटाइजेशन कोई मेरी मंजिल नहीं है, ये एक नए सफ़र की शुरुआत है, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे अभी बहुत आगे जाना है। इसलिए मैं अभी और ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाऊंगी, लाइव लूँगी, शॉर्ट्स डालूँगी, आप लोगों को हंसाऊँगी। लेकिन पता है, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखते, मेरे लाइव पर नहीं आते, मेरा हौसला नहीं बढ़ाते, मुझे इतना प्यार नहीं देते, तो शायद आज मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। इसलिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं खासकर उन लोगों से भी कुछ कहना चाहती हूँ जो लोग यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके व्यूज़ 10, 20, 100 तक ही आते हैं। उन्हें हार नहीं माननी है, क्योंकि कोई भी बड़ा यूट्यूबर जब स्टार्टिंग करता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो मेहनत करते रहिए, अपने पे विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, आपको भी आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से मैंने अपनी मंजिल पाई है और जिस तरह से अभी आगे मुझे और बहुत कुछ करना है, तो इसीलिए मैं आप सबको भी यही सलाह दूंगी कि अपने आप को किसी से कम मत समझिए, किसी से कम मत आकिए, अपनी मेहनत पे विश्वास करिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर पत्थर पे बार बार चोट की जाए, एक पानी की बूंद रोज टपकाई जाए तो पत्थर भी टूट ही जाता है। तो ये तो यूट्यूब का चैनल है, ये भी एक दिन हमें हमारे तरक्की तक ज़रूर पहुंचाएगा। मैं भी अपने सफ़र में कई बार थकी हूँ, कई बार टूटी हूँ, कई बार रोई हूँ, लेकिन हर बार अपने दिल से यही मैंने वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगी और मैं अभी भी लगातार मेहनत करूंगी। क्योंकि ये सिर्फ अभी हमें एक मंच मिला है, एक स्टेज मिला है। इस स्टेज पर हमें मेहनत करके पैसे कमाने, अपने आप को साबित करना है, तो वो मैं करके रहूंगी, आप सबके सहयोग से, अपने प्रयास से और भगवान जी के आशीर्वाद से। अपने हर सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस सफ़र तक मेरा बहुत साथ दिया, मुझे इस मंजिल तक पहुँचाया और आगे तक भी मेरा साथ ज़रूर देते रहें। आप लोग मुझे कमेंट करते थे, मेरा हौसला बढ़ाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे को जब वीडियो पे एक भी लाइक आता था ना, तो यकीन मानिए मेरा मन नाच उठता था कि किसी ने तो मुझे देखा, किसी ने तो मुझे लाइक किया। कमेंट मेरे को दुगनी चौगनी खुशी से भर देता था। तो आप सब सब्सक्राइबर जो मुझे देखा करते हैं, देखते थे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बहुत ही साधारण घरेलू महिला हूँ, मेरे लिए ये सब करना बिल्कुल आसान नहीं था, और ना ही आगे भी रहेगा आसान। क्योंकि मेरा कोई स्टूडियो नहीं है, मैं सिर्फ इसी मोबाइल से वीडियो और शॉर्ट्स बनाती हूँ। ना ही मेरा कोई बहुत लंबा चौड़ा मेरे पास कोई कैमरा है, मेरे पास एक साधारण सा मोबाइल है। मेरे पास कोई स्पीकर नहीं है, कोई कैमरा लाइट नहीं है। मैं अपने फ़ोन को, आपको यकीन नहीं आएगा, अपने किचन में यहाँ वहाँ सेट करके, एक तो पिक्चर का एंगल सही आए उस वजह से, कोई मुझे देख ना ले, ये भी एक वो रहता था मेरे पास। लोड अभी भी है, अभी भी रहेगा मेरे पास। और कई बार ऐसा होता था कि पिक्चर साफ़ नहीं आती थी, कहीं पे लाइट की सीधी रोशनी पड़ रही होती थी, कई बार मेरी आवाज़ साफ़ नहीं आती थी। मतलब बहुत सारी दिक्कतों का मैंने सामना किया है और यहाँ पे पहुँची मोनेटाइजेशन तक। और आगे भी मेरे साथ दिक्कतें तब तक रहेंगी जब तक कि मेरी पैसे आने शुरू नहीं हो जाते। मोनेटाइजेशन होने के बाद भी व्यूज़ हैं, ऐड वगैरह से पैसे धीरे धीरे आते हैं। जब हमारे चैनल पर $10 आ जाते हैं तो हमें एक पिन मिलता है, और उस पिन को इंस्टॉल करके जब हमारे चैनल पर $100 हम कमा चुके होते हैं, अर्निंग कर चुके होते हैं $100 की, मतलब 8,500-9 हज़ार के करीब, तो हमें वो पहली हमारी कमाई हाथ में आती है। मुझे उस कमाई का बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। और अगर मेरा ये चैनल मेरी ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचे, तो आप लोगों से के अगर जो भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, किसी का एक का भी हौसला बढ़ जाए ना मेरे को देखकर, तो मुझे लगेगा मेरा ये वीडियो बनाना सफल रहा। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कितने कम व्यूज़ आएँ, कितना भी आपको ज़्यादा कमेंट नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा लाइक नहीं आ रहे हैं, तो आप अपनी मेहनत करना बंद मत कीजिए, लगातार अपनी मेहनत में सुधार कीजिए। को लंबा नहीं खींच रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतना लंबा वीडियो किसी का सुने। हाँ, मुझे अपनी ये कहानी आप सबके सामने रखनी थी कि जिससे जो भी मेरे जैसे महिलाएं हैं या कोई भी ऐसा बना रहा है इंसान जिसके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है और बहुत उम्मीदों के साथ वो यूट्यूब चैनल उसने शुरू किया है, तो हार ना माने, मेहनत करते जाएं, आपकी मेहनत को भी ज़रूर पंख ज़रूर मिल जाएंगे। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो नहीं भी हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा चैनल देखते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और मुझे इसी तरह से अपना साथ, अपना प्यार देते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
कुछ भी झूठ नहीं है। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा, बल्कि नई भी देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने उन वीडियो को कैसे बनाया है। उस समय जो स्टार्टिंग की वीडियो है उसमें मैं बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ही बीमार लग रही हूँ। उसके बाद भी आपको ये भी पता चल जाएगा मेरी वीडियो क्वालिटी देख के कि मैंने कैसे चोरी छुपे और किस तरह के छोटे छोटे मोमेंट कैप्चर करके उनको जोड़ के मैं कैसे वीडियो बनाया करती थी। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे थंबनेल एडिट वगैरह करना कुछ नहीं आता था। अब मैं थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, तो बहुत ही निचले स्तर से मैंने अपना ये सफ़र शुरू किया था। हाँ, मेरा स्तर सीखने का बहुत नीचे था, लेकिन मेरा जो जज्बा था वो ऊंचा था कि हाँ, मुझे कुछ करना है। ये इरादा मेरा पक्का था और पक्का है। और उसके साथ भी बार बार मैं धन्यवाद आप ही लोगों का करना चाहूँगी कि आप लोगों के इस साथ ने, इस सहयोग ने मेरे को बहुत ज़्यादा सहयोग मेरा जो दिया ना, उससे मेरा हौसला बहुत बढ़ा। जितना प्यार प्रोत्साहन आप लोगों ने मुझे अब तक दिया, आगे भी मुझे देते रहिएगा। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को देखिए, और आप मुझसे और क्या अच्छा अपेक्षा करते हैं वो मेरे को बताइए, जिससे मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो भी आपको मेरे से क्या हेल्प चाहिए आप ले सकते हैं, क्योंकि आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं जिससे मैं गुजर चुकी हूँ। इसलिए मैं आप लोगों का पूरा सहयोग, पूरा समर्थन करने में बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुँच रहा है तो आप मेरे से जो भी पूछना चाहें, जो भी टिप्स लेना चाहें, जो भी हेल्प लेना चाहें, आप ले सकते हैं। आप सबका स्वागत है। उन अपने बहन भाइयों से कहना चाहूँगी, उन्हें मेरा किसी भी तरह की कोई टिप्स, कोई सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछिए। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और अगर ये मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है जो नए यूट्यूबर्स है, तो मेरी आपसे यही, आप लोगों से यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि बिल्कुल भी हौसला मत हारिए, हिम्मत मत हारिए, सब्र रखिए। आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। कोई भी आपको इसमें पेड प्रमोशन कराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी मेहनत YouTube देखता है तो वो खुद आपको प्रमोट करेगा, खुद आपको मोनेटाइज करेगा। तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए, बिल्कुल भी हताश मत होइए। आज मैंने ये जो अपनी वीडियो बनाई है वो मेरी बिल्कुल सच्ची अपनी कहानी की वीडियो है, और बिल्कुल उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि आज मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो मुझे लगा कि हम जैसे आम लोगों का चैनल भी यूट्यूब मोनेटाइज करता है, हम लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका देता है। तो इसलिए आप लोग अपना सब्र मत खोइए, अपनी हिम्मत मत तोड़िए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। मैं बहुत ज़्यादा अपनी बात को लंबा नहीं खींच रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतना लंबा वीडियो किसी का सुने। हाँ, मुझे अपनी ये कहानी आप सबके सामने रखनी थी कि जिससे जो भी मेरे जैसे महिलाएं हैं या कोई भी ऐसा बना रहा है इंसान जिसके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है और बहुत उम्मीदों के साथ वो यूट्यूब चैनल उसने शुरू किया है, तो हाँ, ना माने, मेहनत करते जाएं। आपकी मेहनत को भी ज़रूर पंख ज़रूर मिल जाएंगे। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो नहीं भी हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा चैनल देखते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और मुझे इसी तरह से अपना साथ, अपना प्यार देते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सपने सब पूरे होने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन मेहनत और सब्र साथ में हो तो मंजिल हमें मिल ही जाती है। आप सब मेरे साथ हैं तो मैं अपने आगे का सफ़र भी बहुत अच्छे से तय कर पाऊँगी। इसी उम्मीद के साथ मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। नमस्ते।